फ्रेंड्स नमस्कार, बीमा एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनज़र IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ज़बरदस्त पहल करते हुए अभी 26 जून को एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस की सारी कंपनियों को निर्देशित किया है कि आपको कोरोना कवच पॉलिसी और कोरोना रक्षक पॉलिसी 10 जुलाई से पब्लिक को ऑफ़र करने हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है कि ये कोरोना कवच पॉलिसी, कोरोना रक्षक पॉलिसी आखिर है क्या और ये किस तरह काम करेगा। आइए इन दोनों पॉलिसी, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिससे कि इसका फीचर भी क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहली जो है वो इसकी फीचर ये है कि 18 से 65 वर्ष के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। वो व्यक्ति जो 18 से 65 वर्ष की उम्र में है ये पॉलिसी ले पाएंगे। जो पॉलिसी पीरियड है बिल्कुल शॉर्ट टर्म की है, 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने, यानी 105 दिन, 195 दिन और 285 दिन के लिए उपलब्ध होगी। कौन? कोरोना कवच। उसी तरीके से कोरोना रक्षक भी 105 दिन, 195 दिन और 285 दिन के लिए उपलब्ध होगी। जो सम इंश्योर्ड होगा वो कोरोना कवच में मिनिमम 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक उपलब्ध होगा। 50,000 के बाद आप 60,000 नहीं ले सकते, वो 50,000 के गुणक में होगा, यानी आपको 50,000 या फिर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ये सम इंश्योर्ड आपको जो है वो सेलेक्ट करने होंगे। वहीं कोरोना रक्षक में मिनिमम 50,000 होगा और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपया होगा। इसमें भी 50,000 के बाद 50,000 का गुणक होगा, जैसे 50,000 के बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे उपलब्ध होगा। जो वेटिंग पीरियड होगा, वेटिंग पीरियड का मतलब होगा कि पॉलिसी आपने ले ली, उसके बाद जो आपका कवरेज स्टार्ट होगा उसके लिए वेटिंग पीरियड मिनिमम 15 दिन होंगे। कोरोना कवच में भी 15 दिन के बाद ही आप जो है इसके क्लेम ले पाएंगे और कोरोना रक्षक में भी 15 दिन, यानी पॉलिसी लेने के बाद 15 दिन के बाद अगर कोई कोविड-19 से जो है इन्फेक्टेड होता है और वो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके बाद ये पॉलिसी जो है उसमें काम करेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रीमियम मोड क्या होगा। प्रीमियम मोड इसमें भी सिंगल है, कोरोना कवच में भी, यहाँ भी आपको सिंगल प्रीमियम दे करके और ये पॉलिसी लेने होंगे और कोरोना रक्षक में भी आपको सिंगल प्रीमियम दे करके ही यह पॉलिसी लेना होगा। मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन आवर, ये गौर करें, महत्वपूर्ण बात है। मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन आवर जो है वो कोरोना कवच में 24 घंटे है, यानी कोई व्यक्ति जो कोरोना इन्फेक्टेड होते हैं, कोरोना इन्फेक्टेड का मतलब यहाँ ये हुआ कि किसी गवर्नमेंट ऑथराइज जो टेस्टिंग सेंटर है उसमें से जो रिपोर्ट आएगा वही वैलिड माना जाएगा। और अगर कोई इन्फेक्टेड होते हैं उसके बाद 24 घंटे मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन के बाद यह पॉलिसी नॉर्मली काम करेगा, जैसा कि और भी हेल्थ प्लान में ऐसा ही रूल मोर और लेस होता है। वहीं कोरोना रक्षक में मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन आवर जो है वो 72 घंटे होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कोविड कवर जो है उसमें हमें क्या मिलेगा। तो कोरोना कवच जो पॉलिसी होगी उसमें हॉस्पिटलाइजेशन का जो है, हॉस्पिटल का खर्च जो भी होगा वो पे किया जाएगा। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन का 15 दिन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का 30 दिन का खर्चा आएगा। लेकिन वहीं कोरोना रक्षक में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड जो है वो पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा। आपका खर्च क्या आता है क्या नहीं आता है उससे मतलब नहीं है। अगर पॉलिसी होल्डर इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्टेड होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद, एडमिशन के बाद 72 घंटे अगर वो हॉस्पिटल में रहता है तो उसके बाद पॉलिसी होल्डर को 100% ऑफ सम एश्योर्ड, जैसे किसी ने अगर 2.5 लाख की पॉलिसी ली है तो 2.5 लाख रुपये उसको पे कर दिए जाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट टाइप, कि प्रोडक्ट टाइप क्या होगा। कोरोना कवच में जो प्रोडक्ट टाइप होगा वो विद फैमिली आप ले सकते हैं, यानी एक पॉलिसी में आप खुद के अलावे अपने फैमिली मेंबर को भी रख सकते हैं, जैसे स्पाउस, चाइल्ड में 90 दिन के बच्चे से लेकर के 25 वर्ष तक के बच्चे को आप अपने पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं और उसके साथ आप पेरेंट्स एंड इन लॉज को भी एक ही पॉलिसी में रख सकते हैं। वहीं जो कोरोना रक्षक होगा वो एक इंडिविजुअल टाइप की पॉलिसी होगी, यानी एक पॉलिसी सिर्फ एक व्यक्ति ही इसे ले पाएंगे। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इस कोविड-19 के एरा में कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी एक संजीवन बूटी की तरह होगा पब्लिक के लिए, खासकर वैसे लोगों के लिए जिनके पास पहले से कोई हेल्थ प्लान नहीं था। फ्रेंड्स, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करके और जुड़ जाएं। साथ ही बगल के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई नई वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए।
समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।